पहले शराबी से लोग भागा करते थे, अभी कोई शराब अगर पी लिया तो वो लोगों से भागता है। ये अंतर आया है शराबबंदी। कभी कोई चोरी करने वाला रुकेगा नहीं, लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई करती। बिहार की कितनी चिंता है उनको, बिहार के लोगों की कितनी चिंता है। अभी बजट का सत्र चल रहा है, इस बजट सत्र में बिहार के लोगों के लिए राशि आवंटित की जा रही है। कहीं प्रतिपक्ष के नेता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बिहार के लोगों के बारे में उनकी क्या धारणा है, वो कितनी चिंतित। कई विधायक हैं जिनके घर में शाम को बोतल खुलती है। उनकी पार्टी में के लोगों का होगा ऐसा, लेकिन एनडीए के तो कोई हम नहीं समझते हैं कि लालगंज को पुलिस अनुमंडल का दर्जा दिलवा दिया है। इस बार हमारा प्रयास होगा कि वो प्रशासनिक अनुमंडल का दर्जा उसको मिल जाए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ लालगंज के विधायक संजय जी सीधे जुड़े हैं। संजय जी, सबसे पहले तो शराबबंदी का मुद्दा पूरे जोरों शोरों से हंगामा हो रहा है। नहीं, पूरे बिहार में शराबबंदी है। अगर कोई कहता है कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा किस बात की होनी चाहिए? जब सारे सदस्यों ने एक मत होकर के इसी सदन में पारित किया और पूरे बिहार में शराबबंदी है। ठीक है, कुछ लोग बिक्री करते हैं, कुछ लोग लाते हैं, पकड़े जाते हैं, सरकार कार्रवाई करती है, तो यह तो होता रहेगा। कभी कोई चोरी करने वाला रुकेगा नहीं, लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई करती है, सरकार उसको रोकती है। ये प्रयास चलता रहता है। लेकिन आप ही के घटक दल के कई नेता, अब विधायक कह रहे हैं कि संशोधन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब युवा जो है सूखे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे आरएलएम विधायक माधवान की बात करें हम, या फिर जीतन राम मांझी हमेशा ये बात उठाते हैं। आप मानते हैं कि संशोधन होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। इसमें देखिए, सूखे नशे की तरफ बिहार के नौजवान कुछ गए हैं, इस पर सरकार का ध्यान है और सरकार इस पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी को हटा लिया जाए। आज जाइए गांव-गांव के अंदर, महिलाएं कितनी अच्छा महसूस करती हैं। पहले शराबी से लोग भागा करते थे, अभी कोई शराब अगर पी लिया तो वो लोगों से भागता है। ये अंतर आया है शराबबंदी से। जी। और एक सवाल ये भी ले लेते हैं। सुनील सिंह है, आरजेडी एमएलसी, काफी बोलते हैं और अभी उन्होंने ये कह दिया कि ऐसे सत्ताधारी कई विधायक हैं जिनके घर में शाम को बोतल खुलती है, पार्टी होता है। अब उनकी पार्टी में के लोगों का होगा ऐसा, लेकिन एनडीए के तो कोई हम नहीं समझते हैं कि इस प्रकार का कोई लोग हैं। अब उनकी पार्टी का अलग है, चाल चरित्र चेहरा सब अलग है। अब वो अपनी पार्टी की बात कह रहा हूँ। भाई वीरेंद्र भी खूब निशाना साध रहे हैं आप लोगों पर। भाई वीरेंद्र के दल को बिहार के लोगों ने इतना निशाना साध दिया है कि अब वो लोग कहाँ चले गए हैं सो समझिए। लालगंज की बात करें तो लालगंज में कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो इस बार आप उठाना चाहेंगे, क्योंकि जनता भी काफी कुछ चाह रही है आप? देखिए, एक तो हमारे यहाँ जो हाजीपुर से लालगंज होती हुई वैशाली तक सड़क जाती है, उसके चौड़ीकरण का मुद्दा हमने उठाया है। इसके पहले हमने लालगंज को पुलिस अनुमंडल का दर्जा दिलवा दिया है। इस बार हमारा प्रयास होगा कि वो प्रशासनिक अनुमंडल का दर्जा उसको मिल जाए। ये हमारा प्रयास इस बार रहेगा। तेजस्वी यादव सदन नहीं आ रहे, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अब वही तो बात है, बिहार की कितनी चिंता है उनको, बिहार के लोगों की कितनी चिंता है। अभी बजट का सत्र चल रहा है, इस बजट सत्र में बिहार के लोगों के लिए राशि आवंटित की जा रही है। कहीं प्रतिपक्ष के नेता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बिहार के लोगों के बारे में उनकी क्या धारणा है, वो कितनी चिंतित है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा लालगंज के विधायक संजय ने। सीधे तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार शराबबंदी का मुद्दा जो है बिहार विधानसभा के बजट सत्र में उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, तो उन्होंने कहा है कि आप नाम बताइए, कौन से ऐसे विधायक हैं, कौन से ऐसे नेता हैं, हम उन पर एक्शन जरूर लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।